गाइस वेलकम टू किट्टी कलेक्शन बुटीक। आज मैं बना रही हूँ ये वेलवेट की कुर्ती। तो आप देख सकते हो ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया हुआ है और ये मैं स्टेप वाली कुर्ती बनाऊंगी जो आजकल काफ़ी वायरल हो रही है कुर्ती। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो इसकी कटिंग करते हैं। उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए करते हैं। कपड़ा मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया है क्योंकि मुझे दोनों पार्ट एक साथ काटने हैं इसके। तो मैंने 4 तह में फोल्ड किया हुआ है ये कपड़ा। इसकी जो लेंथ है वो मुझे पूरी 32 इंच रखनी है क्योंकि मैं शॉर्ट ही बना रही हूँ ये कुर्ती। ये स्कर्ट पे बनेगी हमारी। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 32 इंच होगी और मैंने ये रखी हुई है अभी 30 इंच क्योंकि 4 इंच की मेरी स्ट्रैप लग जाएंगी और 2 इंच नीचे को फोल्ड हो जाएगा। तो टोटल मुझे ये अभी 30 इंच रखनी है। सबसे पहले हम इसके मुड्डे लगा लेंगे। तो मुड्डे हम अगर नॉर्मल हम 12 इंच के रखते हैं तो हमें ये 10 इंच के ही मुड्डे रखने हैं। तो मैंने ये 5 इंच निशान लगा लिया है, फोल्ड कर रखा है और 1 इंच का सिर्फ इसमें आर्म होल दूंगी क्योंकि 5 इंच का आर्म होल काफ़ी होता है स्टेप लगाने के बाद। और इसकी जो चेस्ट साइज़ है वो बना रही हूँ मैं 28 इंच। तो 28 का चौथाई भाग रखेंगे हम 7 इंच। और चेस्ट से हिप्स तक का नाप हम लगाते हैं तो वो 14 इंच लगा लूँगी और बीच में 7 इंच जो हमारी कमर का निशान आएगा। कमर है मेरी 26 इंच तो 6.5 इंच हमारा चौथाई भाग आता है। और इसके हिप्स हैं वो है 30 इंच तो 7.5 इंच आ जाएगा। इस तरह से स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। चाहे तो वैसे भी लगा सकते हैं लेकिन ये वेलवेट है तो चिपकता है निशान, इसीलिए मैं इसे सीधी साइड से लगा रही हूँ। उल्टी साइड से मैंने रख भी नहीं रखा है ये क्योंकि उल्टी साइड से निशान लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है वेलवेट में क्योंकि चिपक जाता है और ज़्यादा खिसकता है वेलवेट हमारा। तो इसलिए मैं सीधी साइड से ही निशान लगाया है क्योंकि दिक्कत ना हो मुझे। इस तरह से कर लेंगे कटिंग। ये कुर्ती बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही अच्छा लुक आता है। मैंने ये अपनी एक फ्रेंड के लिए सिली थी तो काफ़ी अच्छा उसका लुक आ रहा था। इसके जो नीचे मैंने स्कर्ट बनाई थी और दुपट्टा भी वेलवेट का ही बना के दिया था तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। अभी कम सर्दियाँ हैं थोड़ी सी तो अभी बहुत अच्छे से इसे पहन सकते हैं। और ज़्यादा वेलवेट ज़्यादा मोटा भी नहीं होता, बहुत पतला वेलवेट है और सुंदर भी काफ़ी लग रहा है। ये इस तरह से मेरी हो गई है इसकी कटिंग। अब इसकी स्टेप काट लेते हैं। तो स्टेप जो है मेरी वो मैं 1 इंच में लूँगी। इसे 1 इंच में रखा हुआ है मैंने चौड़ाई इसकी और लंबाई 10 इंच की रखते हैं। जो मैं अपनी स्टेप की जो लंबाई रखती हूँ वो 10 इंच रखती हूँ क्योंकि आधा आधा इंच मेरी सिलाई में चली जाती है और 4 इंच बच जाती है और 1 इंच के इसमें मुड्डे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी सा लुक आता है। ज़्यादा अजीब सी भी नहीं लगती, नीचे को लटकी लटकी सी, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये सबसे पहले लगाऊंगी मैं इसमें फिटिंग। उसके बाद मैं इसमें जो पट्टी है वो अटैच करूंगी अपनी। तो मैं फिटिंग लगा लूँगी जितनी भी हमारी फिटिंग है, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे फिटिंग लगा के। दोनों साइड से ही मैं इसमें फिटिंग लगाऊंगी जहाँ तक भी हमारी फिटिंग आ रही है। मैंने 14 इंच का निशान लगाया हुआ था। ये कमर से चेस्ट से लेके हिप्स तक का जो नाप लगाया हुआ था वो 14 इंच का लगाया हुआ था क्योंकि ये स्कर्ट पे पहनी जाएगी तो 14 इंच का ही निशान लगाएंगे हम। दोनों साइड से मैं इसमें अपनी फिटिंग लगा लूँगी। उसके बाद से मैं इसमें जो हमारी पट्टी है और स्टेप है वो अटैच करूँगी। फिटिंग मेरी लग गई है दोनों साइड से और मैंने ओवरलॉक भी इसमें साथ के साथ कर लिया है। वेलवेट की हमेशा फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है, चाहे थोड़ा सा लूज़ हो या फिर थोड़ा टाइट हो जाए, फिर भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है वेलवेट की। अब मैं इसमें जो हमारी पट्टी है गले की और स्टेप है वो अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें पट्टी अटैच करूँगी। ये मुझे सीधी तरफ से ही रखनी है। जो पट्टी काटी हुई थी वो मैंने सीधी काटी हुई थी। अगर हम किसी और कपड़े में बना रहे हैं जैसे जॉर्जेट या फिर कॉटन में बना रहे हैं तो और एक पट्टी काटेंगे, लेकिन वेलवेट में हम सीधी पट्टी काट के आराम से लगा सकते हैं क्योंकि ये मुड़ जाती है।
ये थोड़ा सा ओरेब तरह में आती, खिंचाव आता है वेलवेट में, तो इसलिए हम सीधी लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी और कपड़े में लगाएंगे तो हमें ओरेब भी काटनी पड़ेगी पट्टी इसकी। जो इस अब मैं इस तरह से अंदर से ही स्टेप लगाऊंगी इसमें, बाहर से स्टेप लगाते तो अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब सा दिखता है वो। तो इसी तरह से पट्टी के साथ ही मैं स्टेप भी अटैच कर लूँगी इसकी, इस तरह से। और इससे पूरा इसी तरह से दूसरी भी जो हमारी स्टेप है इसी तरह से दूसरी भी लगा लेंगे, और इसे भी इसी तरह से अटैच करके और सिलाई लगा लेंगे। पूरी कंप्लीट कर लेंगे हम। ये मैं अंदर को ही सिलूँगी क्योंकि बाहर से मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती। अगर हम एक एक पार्ट में लगाते हैं तो साइड में वो अजीब सा लगता है, सिलाई लगी हुई अच्छी नहीं लगती। तो सारी पट्टी में एक साथ ही लगाती हूँ इसकी, उससे लुक भी अच्छा आता है और काफ़ी अच्छी लगती है। अब जो हमारी आगे मैंने लगाई हुई थी स्टेप, उसी तरह से साइड से करके इस तरह से इसे भी अंदर से लगा लेंगे। वेलवेट थोड़ा मुड़ जाती है अगर जैसे काटते हैं हम, तो वो ओरेब की तरह तो वैसे आती है, खिंचाव आता है, लेकिन ये मुड़ जाती है। तो थोड़ा ध्यान से लगाना होगा इसको, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बहुत अच्छी लगती है वेलवेट की। जब इस तरह की कुर्ती बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। इसे भी इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से कट कर दूंगी मैं, और यहाँ से भी अंदर को ही फोल्ड करूँगी इस तरह से। जो दोनों पार्ट थे हमारे इसी तरह से सिल के और कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा अंदर से आ जाएगा, बाहर से कोई झंझट नहीं होता और अच्छा भी लगता है काफ़ी। इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये पूरा हमारा अंदर से आ गया है और एक ही साथ सारी पट्टी अटैच हो जाती है इससे। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि मोटा हो जाएगा अगर नहीं कट करेंगे, तो इसे हम कट कर लेंगे पूरे को, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है सिलाई वाला, तो पूरे की कटिंग कर लेंगे। क्योंकि अगर नहीं कटिंग करेंगे तो मोटा मोटा आएगा। कटिंग मेरी हो गई है। अब इसको इस तरह से अंदर की साइड सिलाई लगा देंगे, जो हमने पट्टी अटैच की थी। इस तरह से पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। ये अंदर को पट्टी में इसलिए अटैच कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर लेस लगानी है। अगर लेस लगानी नहीं होती तो मैं बाहर को अटैच करती, इसमें पट्टी बाहर को लगाती तो ज़्यादा प्यारा लुक आता है इसका। इसके अंदर हम लेस भी लगा सकते हैं अंदर की साइड से बाहर को लगा के, लेकिन मैं अभी इसमें अंदर से अटैच कर रही हूँ क्योंकि अंदर से ही वेलवेट का लुक आता है। अगर बाहर से लगाते हैं तो ज़्यादा मोटा मोटा दिखता है और अच्छा भी नहीं लगता। पूरी इसी तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी मैं। पट्टी मेरी लग गई है और लुक आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा आ रहा है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ज़्यादा लंबी स्टेप हमें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि बस 4 इंच की लगानी चाहिए, 5 इंच की टोटल, आधा इंच सिलाई में चली जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो अगर हम 5 इंच की लगाएंगे पूरी और 1 इंच के इसमें मुड्डे भी होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल लटका लटका सा लगेगा। तो काफ़ी होता है 5 इंच हमारा टोटल, काफ़ी होता है। अब हम इसमें आगे की साइड मुझे इसमें अटैच करनी है लेस, तो मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको लेस को और इस तरह से अटैच करूँगी। सामने ही लगानी है बस मुझे गले पे थोड़ी सी इसके, तो पूरी इसी तरह से गोलाई में अटैच कर दूँगी। लेस भी मेरी अटैच हो गई है। अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। इसमें मैंने ये गोल्डन कलर की लेस लगाई हुई है, जो अब ज़्यादातर सीक्वेंस में लेस आ रही है क्योंकि ये थोड़ी आसानी से मुड़ जाती है। और ये बस थोड़ी लगाई है क्योंकि नहीं तो हाथ में चुभती है अगर ज़्यादा
पूरे में लगाते। तो ये मैंने सामने ही लगाई है और बहुत अच्छा लुक भी आ रहा है इसका। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से ही फोल्ड करते हैं, साइड से हमें बाद में ही करना चाहिए फोल्ड। तो ये मैं 2 इंच में फ़ोल्ड कर दूंगी इसको, क्योंकि मैंने जो इसकी लंबाई रखी हुई थी वो 30 इंच रखी हुई थी और 4 इंच की मेरी स्ट्रैप भी थी इसमें। तो इसलिए मैं 2 इंच इसको फोल्ड कर दूंगी यहाँ से। दोनों साइड से इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से इसे भी देख लेंगे कि हमारा छोटा बड़ा नहीं आ रहा है कोई सा भी पार्ट। तो इसी तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे इसे भी हम। दोनों पार्ट हो गए मेरे फोल्ड। अब मैं इसमें जो हमने गले पे लेस लगाई थी उसी तरह से हम यही लेस मैं नीचे भी लगा रही हूँ। दोनों साइड लगाऊंगी, आगे और पीछे दोनों ही साइड में इसको अटैच करूँगी और बहुत इसी तरह से पूरे में अटैच कर लेंगे। बहुत अच्छा लुक आ रहा है हमारी कुर्ती का। तो आप देख सकते हो ये भी मैंने पीछे भी अटैच कर लिया और आगे भी दोनों साइड में मेरी अटैच हो गई है। अब जो मेरी साइड बची हुई है वो मैंने एक इंच का ही लिया हुआ था इसमें मार्जिन। तो मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। 1 इंच कर लेंगे, अगर हमें साइड से फोल्ड करनी है तो 1 इंच ही मार्जिन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर काटनी नहीं पड़ेगी हमें और अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करते जाएंगे। इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से मैं इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। यहाँ से भी हमें इस तरह से निशान लगा के रखना है पहले ही, जहाँ तक भी हमारी फिटिंग आ रही थी। और यहाँ से हमें अंदर को फोल्ड करना है जितना हमने दूसरा पार्ट किया हुआ था और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। दोनों पार्ट मैंने सिल लिए हैं इसके। तो आप देख सकते हो कुर्ती का लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। और इसके नीचे मैंने स्कर्ट बनाई हुई थी तो उसका लुक तो और भी अच्छा आ रहा था। स्कर्ट और इसका दुपट्टा भी सेम बनाया हुआ था मैंने। तो आप देख सकते हैं उसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।